तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। यानी किसी भी संख्या को किस प्रकार से गुणनखंड करके उसे हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक सिर्फ आप देख लेते हैं तो गुणनखंड करने का जो तरीका है, गुणनखंड करके हम उसको गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रश्न से चलेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। अब जैसे 84 को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हमें काटना तो आना चाहिए कि हम किस प्रकार से काटेंगे। थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल में समझाता हूँ। 2 का समझा देता हूँ, 3 का समझा देता हूँ और 5 का समझा देता हूँ। मतलब कि जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा और जो 2 से कटेगा तो 4 से काटना तो कोई फायदा है ही नहीं। उसके बाद हम 5 से आपको समझा देते हैं। कहने का मतलब कि आपको जब इस तरीका से संख्याएं मिलेगा और आप इसको जब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़िएगा तो सबसे पहले आपको लगाना है 2 से। 2 से ना लगे तो उसके बाद 3 से। 3 से ना लगे तो बोलिएगा कि 4 से लगा दे, बिल्कुल नहीं। जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा, मतलब 5 से लगा दीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों है। तो हम तीनों को समझ लेते हैं कि कब 2 से कटेगा, कब 3 से कटेगा और कब 4 से कटेगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी किसी भी संख्या को काटने में। देखिए एकदम आराम से काट देंगे, बस पहले आप डिविजिबिलिटी ऑफ रूल समझ जाइए। ओके, तो देखिए जैसे ये संख्या है तो सबसे पहले आप इसको 2 से काटना है। 2 से काटने का नियम क्या है कि अंतिम में देखना, लास्ट वाले में अगर 0 रहे और 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, ये दोनों में से कोई भी एक रहे तो वो 2 से कटेगा। अंतिम में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अंतिम में देखना है जिस संख्या का, जैसे 9 6 5 2। अब इस संख्या का अंतिम में देखना है। अंतिम में 2 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगा। अगर मान लिया जाए अंतिम में यहाँ पे 6 रहता तो 2 4 6 है, मतलब ये 2 से कटेगा। अगर अंतिम में कोई भी एक आ जाए तो वह संख्या 2 से कटेगी। बात आ गई 3 का। तो 3 से कटने का जो नियम आपका है वो है कि किसी भी संख्या, जैसे हम बोले इस तरीका से संख्या, क्या यह 3 से कटेगी, तो पहले आपको देख लेना है कि क्या यह 2 से कटेगी। तो अंतिम में 1 है, मतलब अंतिम में 1 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगी तो 3 से कटने का नियम का है, ई में जितना जो संख्या दिया हुआ इसमें जो डिजिट है, जैसे एक 6 है, एक 9 है, एक 2 है और एक 1 है, इस सबको आप जोड़ दीजिए। तो 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 2 17 और 1 18। जोड़ने के बाद कहा गया 18। अगर इसको जोड़े और जोड़ने के बाद जो आया वो अगर 3 से कटता है, अगर 3 के पहाड़ा में वो आता है तो ये पूरे संख्या 3 से कटेगी। तो जैसे हम जोड़े तो आया 18, तो क्या 18 3 का पहाड़ा में आता है? बिल्कुल आता है। 3 छक्के 18, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। आ गई बात समझ में? अगर हम इसको एक और दे दे, जैसे 6 2 9 और 1 10, अब बताइए क्या यह 2 से कटेगी? तो बिल्कुल नहीं कटेगी। ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। दोनों में, इस सब में कोई भी नहीं है अंतिम में, तो वो 2 से नहीं कटेगी। 3 से तो जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 8 और 1 9। और चलिए हम एक और बढ़ाते हैं, 9, चलिए 2 कर देते हैं। 6 2 8, 8 1 9 2 11। अब 11 आ रही है, मतलब कहने का मतलब कि इसको जोड़े तो 11 आया। क्या 11 2 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, मतलब इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। अब रही बात कटने की 5 से, तो 5 से आपको क्या देखना कि अगर अंतिम में 0 रहे या 5 रहे, कोई भी संख्या अगर अंतिम में उसका 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से कटेगी। सपोज दैट, जैसे मैं बताऊं 9 6 5, अब अंतिम में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगी। अगर यहाँ पे 0 रहता तो भी ये 5 से कटता। दोनों में से कोई एक आ जाए, अंतिम में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वह 2 से कटेगा। अब देखिए कितना सिंपल तरीका से बनेगा। सबसे पहले हमें 2 से लगाना है, तो क्या 2 से कटेगी? अंतिम में 8 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। चलिए काटेंगे, कैसे देखिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब 44 बार में ये कट गया इस तरीका से। फिर अंतिम में 4 है, मतलब 4, फिर 2 से कटेगा। तो चलिए काटिए, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, कितना सिंपल से कट रहा है। फिर 2 से कटेगा, अंतिम में 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब इस तरीका से कट गया।
मतलब हम 88 को ओवरऑल कैसे 11 आ गया यहाँ पे देख लीजिएगा। अब 88 को हम कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, वो देखिएगा। तो हम 88 को लिख सकते हैं 2 गुना 11 इज इक्वल टू कीजिएगा तो 11 दूना 22 दूना 44 दूना 88, ये आपका आ गया। आ गई बात समझ में। कभी भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना रहे, बस आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ रूल आना चाहिए, जो मैं आपको बताया 2 से 3 से 5 से, यही जरूरी है। अगर यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहिए कि 6 से कहा ना, बताइए तो जो 3 से कट जाएगा वो 6 से थोड़ी ना कटेगा। अब 4 से जो 2 से कट जाएगा तो 4 से थोड़ी ना उसको काटेंगे, वो तो सबसे पहले हमें छोटा से ही काटा। अब आइए हम थोड़ा बड़े सवाल लेते हैं, उससे मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं पूछता हूँ कि ऐसे उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये आपका हो गया, जो क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा, जब आप नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़े होंगे पहला ही चैप्टर, तो उसमें वास्तविक संख्या, तो उसमें ये आया होगा। तो आइए हम एक और अच्छे सवाल लेते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करते हैं। ओके, हम बोल दे कि बताइए कि 236 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होगा। तो इसको सबसे पहले अंतिम में 6 है, मतलब जिसका अंतिम में 0 2 4 6 8 कोई भी रहे तो कट जाएगा। चलिए हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2, ये तो कट गया, 2 से 2 एक बार में। अब काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 3 तो ना आता है, अरे 3 से कम कितना आता है 2, कितना बार में, एक बार में। तो 3 में से 2 कट गया और 1 बचा, तो 1 पर 6 16 2 8 16 ना समझ में आया। अरे जब आप इसको भाग दीजिएगा 2 से 236 में, तो 236 का आधा 118 हो गया, बात खत्म। फिर अंतिम में 8 है, इसका मतलब 2 से लगेगा। चलिए हम 2 से लगाएंगे, हम एक बार में 2 अंक लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 2 5 10, 11 था, इसमें से 10 कट गया, 1 बचा, 1 पर 8 18, यानी कि 2 9 18 हो गया। अब इसको देखिए लास्ट में कितना है 9, तो अंतिम में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, नहीं कटेगा, 9 है। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 14 होता है। इसका मतलब कि 14 तो 3 का पहाड़ा में ना आता है, इसका मतलब कि ये तो 3 से भी ना कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा। अच्छा 5 से कटेगा, देख लेते हैं। 5 से ना तो 0 है और ना तो 5 है, तो 5 से भी ना कटेगा। अब क्या किया जाए, ऐसा कोई है जो इसके पहाड़ा में आता है, बिल्कुल है। तो अब इसको आप लिख दीजिए, मतलब 200, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 59, यही आपका आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इसको लिख दिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। अब ये 59 किसी का भी टेबल में नहीं आता है, आप जिसको देख लीजिए 7 7 49 7 8 56 7 9 63, देखिए 8 का 8 16 32, चाहे 8 5 40 8 6 48 56 8 64 8 9 72, आप किसी का भी टेबल में पढ़िए 59 आता ही ना है। तो 59 नहीं आता तो हम उसको छोटा क्यों करें, हम 59 को 59 लिख देंगे। आ गई बात समझ में। अब हम चलिए आप सभी को इतना बता दिए कि किसी भी संख्या को किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अभाज्य गुणनखंड ये रहा और इसका गुणनफल के रूप में ये रहा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको सिंपल तभी लग सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, जब आपको जो मैं बताया डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, कटने का नियम, वो आप सभी के लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।